हाय एवरीवन, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजीत एजुकेशन हब और मैं हूं रमेश कुमार रंजन। तो जी हाँ, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ कक्षा 10 के गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.6 के 2 नंबर के तीनों प्रश्नों को लेकर। जो इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर कंटिन्यू रहें, वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखिए 2 नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में क्या कीजिए, निरूपित कीजिए और फिर उनके हल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका पहला जो प्रश्न है, कहा गया है कि ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितने किलोमीटर तैर सकती है, तो 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो आपको कहा गया है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि मैं स्थिर जल में अर्थात जब पानी शांत रहता है उस कंडीशन में मैं जब पानी में तैरता हूँ तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी क्या करता हूँ, तय करता हूँ। और यदि पानी का भी अपना चाल हो, मैं तो अपने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हूँ और यदि पानी का भी चाल हो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि मैं और पानी एक ही दिशा में जा रहे हैं तो मैं कितने किलोमीटर दूर चला जाऊंगा, 12 किलोमीटर। चूँकि जब मैं पानी के साथ अर्थात जब धारा की दिशा में गति करूंगा तो मेरा चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मेरा 10 और धारा का 2 अर्थात पानी का 2, तो कितना हो जाता है, 12 किलोमीटर। अब मैं यदि इधर से 10 जाऊं, उधर से 2 अब विरोध करे तो 10 मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ, 2 उधर से धक्का दे रहा है, विरोध कर रहा है, तो मैं कितना दूर जा सकूँगा, 8। तो इसका मतलब है कि शांत जल में जो तैरने का चाल होता है उसमें क्या करते हैं, धारा की चाल को यदि जोड़ देते हैं तो वो धारा के अनुकूल हो जाता है। और प्रतिकूल में क्या होता है कि शांत जल में तैरने की जो चाल है उसमें धारा की चाल को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऋतु का जो शांत जल में अर्थात स्थिर जल में जो तैरने के चाल है उसके चाल को मान लेते हैं, ठीक ना। बहुत ही शॉर्ट तरीका से मैं बताने वाला हूँ। तो लिखेंगे माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कि एक होता है धारा के अनुकूल चाल और एक चाल होगा धारा के प्रतिकूल। अब यदि अनुकूल निकालेंगे तो दोनों की चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जब प्रतिकूल निकालेंगे तो दोनों के चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि मैं कहूँ धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के अनुकूल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब यदि मैं कहूँ प्रतिकूल चाल निकालिए, कौन सा चाल, प्रतिकूल चाल, तो प्रतिकूल चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, स्थिर जल में तैरने की चाल को धारा की चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए क्या कहा गया है, लिखेंगे इसीलिए प्रश्नानुसार शॉर्ट वे में बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ तक मैं लिख दिया। इसके बाद देखिए कह रहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो ये बताइए कि दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय, और धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना दूर जाता है, 20 किलोमीटर। अर्थात दूरी कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल चाल कितना है, x + y। समय कई घंटा लगता है, 2 घंटा, ठीक ना। अब यदि मैं कहूँ कि x + y बराबर लिखिए तो 2 से 20 कटेगा कई बार में, 10 बार में। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 1। अब आते हैं धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल जो है कितने घंटे में, 2 घंटे में कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो चाल गुना समय बराबर क्या होगा, दूरी। 2 से यह कटेगा कई बार में, 2 बार में। तो x - y बराबर ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2। अब यदि समीकरण 1 और 2 को देखा जाए तो समीकरण 1 में है x + y बराबर 10 और समीकरण 2 में है x - y बराबर 2। यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो y प्लस में है y माइनस में, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो लिखेंगे 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर।
1 और 2 को जोड़ने पर। तो x प्लस वाई बराबर क्या है 10 और x माइनस वाई बराबर कितना है 2। y प्लस में y माइनस में कट गया, एक x और एक x कितना x 2x बराबर 10 और 2 कितना 12। 2 से कटा 6 बार में तो x बराबर कितना हो गया वैल्यू 6। अब इस x के वैल्यू को समीकरण 1 या 2 कहीं भी रखेंगे। यदि 1 में रखते हैं तो 1 में देखिए x प्लस वाई बराबर है 10। यदि x के जगह 6 लिखेंगे तो 6 जोड़ y बराबर कितना होगा 10। तो y बराबर 10 में 6 घटेगा तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाता है 4। तो इसका मतलब है कि स्थिर जल में तैरने की जो चाल x बराबर है वह कई किलोमीटर घंटा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो चाल है y वह कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर का। देखिए 2 नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष जो है एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में क्या करते हैं पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में क्या कर सकते हैं पूरा कर सकते हैं। ये लोग साथ साथ काम करते हैं तब। तो कहा गया है कि ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो हमने देखिए कि मान लिया है कि एक महिला जो है यदि अकेली अर्थात इस काम को करेगी तो वो x दिन में क्या करती है पूरा करती है। उसी प्रकार यदि एक पुरुष अकेला इस काम को करता है तो वह कै दिन में पूरा करता है y दिन में करता है। अब बताइए कि एक इंसान एक दिन में एक भाग काम पूरा करता है, तो मैं कहूँ कि एक इंसान जो है x दिन में कितना भाग काम करेगा पूरा 1/x भाग। यदि फिर कहूँ कि 2 महिला है x दिन में कितना भाग काम करेगी तो 2/x भाग। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जितना दिन में काम करता है वो नीचे है, जितना आदमी काम करता है वो ऊपर है, तो पता चलता है कि कितना भाग काम हुआ है। तो यदि क्वेश्चन को देखा जाए तो 2 महिलाएं हैं तो 2 महिलाएं कितना भाग काम करेगी 2/x। 5 पुरुष कितना भाग काम करेगा 5/y, ठीक ना। यदि जोड़ेंगे तो टोटल कै दिन में होता है 4 दिन में होता है, तो कै भाग काम होगा पूरा 4 भाग होगा। यदि यहाँ पर हम 4 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना भाग होगा 4 भाग, ठीक ना। तो ये हो गया पहला समीकरण। अब यदि दूसरा समीकरण को गौर से देखा जाए तो 3 महिला 6 पुरुष 3 दिन में, तो 3 महिला 3/x भाग, 6 पुरुष 6/y कै दिन में 3 दिन में, तो 1/ कितना भाग 3 भाग। अब यदि समीकरण 1 और 2 को देखा जाए तो समीकरण 1 और 2 को आप यदि हल करते हैं तो देखिए कि x और y का वैल्यू जो है पता चल जाता है। कैसे, आपको क्या करना है तो ध्यान से देखिए कि दोनों ही समीकरण में हर के रूप में x है और क्या है y है। आप उसके अंश को बराबर कीजिए तो ये कट जाएगा। कैसे बराबर होगा, यदि आप x को कटाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए 2 है यहाँ 3 है, ऊपर वाले को 3 से इसको 2 से गुना करके क्या करना होगा घटाना होगा, चूँकि दोनों का चिन्ह क्या है प्लस में है। तो देखिए लिखते हैं 1 गुना 3, घटाना है किसको 2 को 2 से गुना करके, तो 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6/x जोड़ 3 बचे कितना 15/y, 3 के 3/4। 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6/x, 2 6 के 12/y बराबर 2 1 2/3। अब क्या करना है घटाना है, माइनस माइनस माइनस, ये और ये कट जाता है। 15/y में 12/y जाएगा तो कितना y 3/y। अब देखिए यहाँ पे 3/4 में घटाना है 2/3, 4 और 3 का लॉस कितना 12, 4 से 12 को 3 बार में तो 3 तिया 9, 3 से 12 को 4 बार में तो 4 दूनी 8, तो 9 में 8 गया कितना 1/12 हो जाता है। अब यदि यहाँ पर कोना कोनी गुना करें तो 12 तिया कितना हो जाता है 36, ठीक ना। तो y का वैल्यू कितना निकल चुका है 36, जो कि बहुत ही सरल विधि अर्थात आसान विधि से आपने हल किया और आपको समझ में अभी आ गया होगा कि किस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को हल किया। अब देखिए कि y का मान रख करके हमें क्या करना है x का वैल्यू पता करना है। अब यदि समीकरण 1 में हम y का वैल्यू रखेंगे तो y का
मान रखने यहाँ पे 36, तो 5/36 हो जाएगा। लेकिन समीकरण 2 में यदि हम यहाँ पर y रखते हैं तो 36 होगा, 6 का 6, 6 का 36 कट सकता है। तो समीकरण 2 हमारे लिए क्या है, बेटर है। अब क्या करते हैं, 2 में y का वैल्यू रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3/x है जोड़ 6/y है बराबर 1/3 है। तो यहाँ 3/x जोड़ 6/y, y का वैल्यू 36 बराबर 1/3, 6 का 6, 6 का 36। अब यदि यहाँ पर हम लोग 3/x बराबर 1/3 लिखें, 1/6 प्लस में, इधर आएगा 1/6 माइनस में। फिर देखिए यहाँ पे 3/x, 3 और 6 का लॉस कितना होगा, 6, 3 से 6 2 बार में तो 2 1 2, 6 से 6 1 बार में तो 1 1 1। अब यदि यहाँ पर हम लोग 3/x लिखें, 2 में 1 गया 1, 1/6, कोना कोनी गुना करेंगे तो x का x, 6 दिया कितना 18। इसका मतलब है कि यदि एक महिला अकेली इस काम को करती है तो कई दिन में, 18 दिन में पूरा करती है। और यदि एक अकेला पुरुष यदि इस काम को करता है तो y दिन अर्थात कितने दिन में ख़त्म करेगा, 36 दिन में पूरा करेगा ये काम को, ठीक ना। तो देखिए कि बहुत ही आसान तरीका से मैंने इस क्वेश्चन को बताया। अब इस चैप्टर का तीसरा नंबर का प्रश्न है, ये दूसरा नंबर का प्रश्न था, ठीक ना। अब हम लोग तीसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे। अब तक मैं जितने ही प्रश्नों को हल कर रहा था वो लैंग्वेज के साथ कर रहा था, लेकिन अब मैं लैंग्वेज को नहीं लिख रहा हूँ, बस सिर्फ सॉल्यूशन करके आपको सिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। तो यदि आप केवल सॉल्यूशन करना सीख जाएंगे तो भाषा तो आप लिख ही सकते हैं। तो कितने सारी वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि भाषा किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए तीसरे नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहती है। अर्थात देख लीजिए कि दूरी कितना किलोमीटर है, 300 किलोमीटर, ठीक ना। करें कि रूही जो है 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, अर्थात वो 300 किलोमीटर का दूरी तय करना चाहती है, तो वो घर जाना चाहती है। घर जाने के लिए क्या करती है, तो कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा क्या करती है, वो तय करती है, ठीक ना। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और बचा हुआ जो दूरी है शेष, यदि वो 300 में 60 रेलगाड़ी से जाती है तो बचा हुआ कितना है, 240। तो 240 किलोमीटर वह किससे जाती है, बस से। फिर कहा गया तो उसे कितना घंटा का समय लगता है, 4 घंटा का। ये बात समझ में आ गया कि यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए और 240 बस से जाए तो उसे 4 घंटा का समय लगता है। फिर यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और बचा हुआ 300 में 100 निकल जाएगा तो 200 बचेगा, कि बचा हुआ 200 किलोमीटर यदि वह बस से तय करती है तो 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है, अर्थात 4 घंटा 10 मिनट का समय लगता है। तो आपको कहा गया है कि रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम ट्रेन की चाल को, अर्थात T4 ट्रेन, इसकी चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस B से बस होता है, इसकी चाल को हम लोग क्या करते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। देखिए कि दोनों का समय दिया है और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब यह बताइए कि पहला वाक्य में दिया गया है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बताइए 60 किलोमीटर दूरी है, चाल कितना है रेलगाड़ी का x, 300 में 60 रेलगाड़ी से है तो बच गया कितना, 240, वह किससे, बस से, तो दूरी बटे चाल। तो यह भी समय निकला, यह भी समय निकला, दोनों मिला के कुल समय कई घंटा का लगता है, 4 घंटा का समय लगता है। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 1। तथा अब कहा गया कि 300 में 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 100 किलोमीटर दूरी है और रेलगाड़ी की चाल कितना है, x, तो दूरी बटे चाल समय निकला। इसके बाद यदि 300 में 100 रेलगाड़ी से है तो बचता कितना है, 200, वो किससे जाते हैं, बस से, और बस का चाल कितना है, y। तो देख लीजिए दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, कुल मिला के समय कितना, 4 घंटा, ये घंटा है, और जोड़ कितना मिनट, 10 मिनट। अब मैं यदि आपको यहीं पर हल करके बताऊं तो यदि मैं मिनट को घंटा में बदलूंगा तो इसको 60 से भाग दूंगा, 0 0 कटेगा, ठीक है। तो जब 0 0 कटेगा तो 6 चौके 24, 1 25, अर्थात इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं कितना, 25 बटे 6 घंटा। तो देखिए दोनों का समय अब हो गया किसमें, घंटा में। अब आपको क्या करना है, 2 समीकरण तैयार हो चुका है। अब इस दोनों समीकरण को हल करके x और y का वैल्यू पता करना है। तो देखिए कि कैसे पता चलता है x और y का वैल्यू। आपको क्या करना है, किसी एक चर को कटाने का कोशिश करना है। तो देखिए दोनों ही समीकरण में हर के रूप में x है और हर के रूप में क्या है, y है। आप किसी भी एक को कटा सकते हैं,
ठीक है ना। अब तक आपको यही सिखाया गया होगा कि इसके गुणांक से उसको गुना कर दो, उसके गुणांक से इसको गुना कर दो, ऐसा नहीं करना है, कुछ है और तरीका है। जैसे देखिए कि मैं यदि x को कटाना चाहूँ, यहाँ 60 है, यहाँ 100 है, तो हम इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ना कि उसको 100 से इसको 60 से गुना करेंगे। 60 और 100 का एलसीएम निकालिएगा तो 30 होगा। तो 60 को किससे गुना करेंगे जो 300 हो जाएगा, 5 से, और इसको किससे गुना करेंगे जो 300 हो जाएगा, 3 से, और गुना करके क्या करना है, घटा देना है। तो देखिए 6 पंचे कितना, 30। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि समीकरण 1 को 5 से गुना करके क्या करने पर, और 2 को 3 से गुना करके घटाने पर। तो 60 पंचे कितना, 300 बटे x, फिर 5 से गुना करेंगे, 0, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 कितना 12, इतना बटे y बराबर 5 चौके 20। 3 से गुना करेंगे तो 100 तिया कितना 300 बटे x जोड़ 200 तिया 600 बटे कितना y बराबर 3 से गुना करेंगे तो 3 से 6 भाग लग जाएगा कई बार में, 2 बार में, तो बचेगा कितना 25 बटे 2। अब क्या करना है, घटा देना, यहाँ 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 ये घट गया। तो देखिए ये और ये कट जाएगा, बचा क्या 1200 में 1200 बटे वाई में 600 बटे वाई घटाएंगे तो कितना बचेगा 600 बटे वाई। अब देखिए कि यहाँ पर 20 में घटाना है कितना 25 बटे 2। तो देखिए कैसे घटता है, आप एलसीएम लेंगे 2 और 1 का 2, 1 से 2 को 2 बार में, तो 2 से 20 कितना 40 माइनस कितना होगा 25, 40 में 25 गया कितना 15 बटे 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 बटे 2। अब देखिए कि 15 है कहीं 15, 15 से ये कटेगा कई बार में 40 बार में, ठीक है। तो आपके पास यहाँ बचता क्या है 40 बटे वाई बराबर 1 बटे 2, कोना कोने गुना करेंगे तो 40 दूना कितना हो जाएगा 80। इसका मतलब है कि बस का जो चाल है वो कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस y के वैल्यू को आप क्या कीजिए, समीकरण 1 या 2 कहीं भी रखिए। तो देखिए कहाँ रखने से उचित होगा, यदि समीकरण 1 में y का वैल्यू रखते हैं तो 80 से 240 कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ आसान होगा। तो समीकरण 1 में रखेंगे y का वैल्यू, तो देखिए 60 बटे x जोड़ 240 बटे क्या है y बराबर 4। अब यदि हम लोग यहाँ पर 60 बटे x लिखें जोड़ 240 बटे y का वैल्यू कितना है 80 बराबर 4, 0 0 कट गया, 8 से कई बार में 3 बार में, तो 60 बटे x बराबर 4, 3 इधर प्लस में 3 जगह उधर माइनस में। तो देखिए यहाँ पर 60 बटे x बराबर 4 में 3 गया 1, यदि यहाँ पर कोना कोनी गुना करें तो x बराबर कितना हो जाएगा 60। तो इसका मतलब है कि ट्रेन की जो चाल है x वो कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की जो चाल है y वो बराबर कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब शेयर करें, और जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।